अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट के बारे में, क्योंकि उसने लास्ट ईयर ही टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली थी और अब इसने आज अनाउंस किया है T20 और ODI से भी रिटायरमेंट लेने का। और अब कोई भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलेगा, सब ये अभी लीग्स के लिए अवेलेबल है। तो उसका मेन रीज़न ये है, वो बोलता है कि मैंने सिर्फ इसलिए रिटायरमेंट ली है कि जो अभी टीम मैनेजमेंट के स्टाफ जो है वो उसको मेंटली टॉर्चर कर रही है और उस पर प्रेशर डाल रही है। तो ये उसका रीज़न था। कुछ कुछ बातों पर मैं भी इसको मतलब सपोर्ट करूंगा मोहम्मद आमिर को कि बिल्कुल ठीक बोल रहा है भाई, क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैनेजमेंट है वो बहुत ही कोई वो है कि इतनी बुरी है। पता नहीं मेरे को क्यों PCB वाले हमेशा इन्हीं को लाते हैं, वकार यूनिस को। जब जब ये वकार यूनिस टीम में आए हैं कोई ना कोई फसाद खड़े किए हैं इन्होंने। तो मैं स्टार्ट करता हूँ 2010 से। 2010 में इन्होंने क्या हरकत की, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की ODI सीरीज चली थी। तो ये उस वक्त कोचिंग स्टाफ थे, मतलब ये हेड कोच थे। तो इन्होंने पता नहीं क्या हरकत करी जिसकी वजह से उनको अपनी जुल्करनैन हैदर को, जो विकेट कीपर थे उस सीरीज में, वो कीपिंग कर रहे थे एज अ कीपर थे, तो उनको अपनी मतलब सीरीज को वहीं पे ड्रॉप करके इंग्लैंड मूव होना पड़ा कि इन लोगों को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, पुश करा जाता उनको। तो एक वजह वो सीरीज को वहीं पे छोड़ के मूव हो गए। उसके बाद फिर मैं आता हूँ 2011 वर्ल्ड कप में। 2011 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा आपके पास फास्ट बॉलर था, अच्छा था, हम लोग वो सेमीफाइनल जीत सकते थे अगर हमारी मैनेजमेंट शोएब अख्तर को मैच खिलाती। मगर नहीं, उनको खिलाना ही नहीं था। उनके साथ पता नहीं कौन से इशू हैं क्या हैं, जब जब वो आए हैं हमेशा उन्होंने कोई ना कोई फसाद खड़े करने होते थे। तो 2011 के वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में सबको यही था कि शोएब अख्तर खेलेगा और जब खेलेगा तो इंडिया मैच ये डेफिनेटली हारेगा, क्योंकि वो उसको उनको सबको पता था ये इसका लास्ट वर्ल्ड कप है और ये फुल जान मारेगा, हमारी हड्डी वड्डी या मुंह मुंह एक हाथ का तोड़ के ही जाएगा ये इस मैच में। टीम मैनेजमेंट उसको ड्रॉप कर दिया। फिर जैसे वर्ल्ड कप खत्म होता है उसके बाद आता है शाहिद अफरीदी की रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट। वो भी कहता है कि भाई मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को भी मैनेजमेंट से थोड़े बहुत इशू हैं। तो उस वजह से वो भी रिटायरमेंट लेके चले जाता है उस जब वो कोचिंग स्टाफ होते हैं वकार यूनिस। फिर इनकी जैसे तैसे कर करा के इनकी वो होती है, मतलब रिज़ाइन करते हैं ये। फिर आते हैं अगेन 2015 में, फिर से कोचिंग स्टाफ में आते हैं ये हेड कोच। आई थिंक ये हेड कोच थे, बॉलिंग कोच थे। तो आते हैं उस वक्त सरफराज अहमद, सबसे बड़ी मिसाल थी 2015 में वर्ल्ड कप में। आपके पास कोई विकेट कीपर ही नहीं था, आप एक ही विकेट कीपर को लेके गए सरफराज अहमद को, आपने उसी को 4 मैचेस नहीं खिलाए। शुरू के 4 मैचेस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आपने वही इसको नहीं खिलाए। क्या हमें भाई बैट्समैन की ज़रूरत थी, तो हमने नासिर जमशेद हमारा ओपनर था, हमारे पास मतलब प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन रही, तो हमें पता था कि उमर अकमल कीपिंग करता है, तो हमने उसको एज अ विकेट कीपर खिलाया। रिजल्ट उसके सबके सामने था। 4 मैचेस में नासिर जमशेद ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, वो भी 0-1-0-2-3 ऐसे रन पे आउट हो रहे थे चारों मैचेस में। फिर उसके बाद उमर अकमल हमारे भाई बहुत अच्छी अच्छी कीपिंग कर रहे थे, काफ़ी उन्होंने कैच छोड़े, स्टंप मिस हुए थे उनसे, क्योंकि वो प्रोफेशनल तो थे नहीं, वो एज अ पार्ट टाइमर थे, अगर कोई भी इंजर्ड हो जाता वो कर सकता है थोड़ी बहुत। तो कीपिंग में भी हमारे को बहुत इशू हुए थे उस टूर्नामेंट में। फिर जैसे ही साउथ अफ्रीका से मैच स्टार्ट होता है हमारा, तो सरफराज को खिलाया जाता है, मीडिया का प्रेशर, टीम मैनेज PCB का प्रेशर आता है, तो मजबूरी में उनको खिलाना पड़ता है। वो जैसे ही खिलाते हैं, वो भी इसकी बहुत ही माशाल्लाह से लक अच्छी थी सरफराज अहमद की कि उन्होंने परफॉर्म किया उसमें 49 रन मैच विनिंग स्कोर किया, प्लस 6 कैचेस पकड़े बिहाइंड द स्टंप। तो ये मैं कहता हूँ कि उनकी बहुत ही अच्छी लक थी उस मैच में। उसकी वजह से जो फिर उनकी जो टीम में प्लेसमेंट बनी है, आई थिंक अगर वो उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते तो इनको भी ऐसे कोई ना कोई ये फारिग कर देते थे वो कार्डिनस। ये इनका हमेशा का होता है। फिर अब आए 2019 में। 2019 में जैसे ही आए मोहम्मद आमिर के पीछे पड़ गए। मोहम्मद आमिर का रीज़न ये था कि वो टेस्ट मैच से इसलिए उसने रिटायरमेंट ली है कि उसको पता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, मेरे पास वो स्टेमिना या मेरी वो बॉलिंग स्पीड नहीं है, ना मेरी वो स्विंग हो रहा है जो एक चाहिए टेस्ट मैच में। तो उसने इस वजह से छोड़ा कि भाई आपके पास माशाल्लाह से इतनी लंबी लाइन है फास्ट बॉलर्स की, जहाँ से बस आपको दरख्त पे लटके होते हैं, एक फास्ट बॉलर तोड़ो आ जाएगा।
तो उसने इस वजह से छोड़ी कि भाई उसको पता परफॉर्म नहीं कर रहा, फालतू में मैं अपनी टीम पे अपना वो डाल रहा हूँ, प्रेशर डालूंगा कि भाई मैं फालतू में टीम में ज्वाइन हूँ, खेलूँ, परफॉर्म नहीं करूँ, फिर मीडिया पुश करेगा कि भाई आप तो आमिर आमिर को आप सपोर्ट करते हो, कोई परफॉर्म नहीं कर रहा, ये नहीं करता, आपने पता नहीं क्यों रखा हुआ है। तो उस वजह से उसने शायद उसको फील हुआ कि भाई मैं टेस्ट मैच में अभी वो नहीं बैठ रहा, सेट नहीं हो पा रहा, तो मैं रिटायरमेंट लेता हूँ। उसने ये फैसला लिया। वहां से भाई शुरू हो गए हमारे मीडिया वाले कि भाई आप 5 साल बाद आए, आपको थोड़ा खेलना चाहिए था, ये था। भाई अब एक बंदे को खुद हो रहा है, फील हो रहा है कि वो नहीं कर रहा, तो उसका राइट है कि वो ले सकता है टेस्ट मैच में रिटायरमेंट, या ओडीआई जिसमें भी करना चाहता है वो करता है। वो मेन फोकस तो कर रहा है ना आपके लिए, ओडीआई और इंटरनेशनल, आपका ओडीआई और टी20 में आपको वो परफॉर्म कर रहा है। ये थोड़ी बोल रहा कि मैं बस 5-4 साल मैंने परफॉर्म कर दिया, अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ। उसने बस टेस्ट मैच चल लिया, सारा मीडिया पीछे पड़ गया कि भाई आपने इसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट की थी कि आए थोड़ी 2-3-4 साल बाद आपको फिर अनाउंसमेंट कर दो टेस्ट मैच से। तो उसने उस वर्कलोड की वजह से टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ली। तो हमारी जो स्टाफ है वकाल यूनिस पीछे पड़ गए कि भाई हमें जब जरूरत थी तो हमारे पास वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। भाई अगर आपको जरूरत थी आप उससे बात करते, वो 1-2 सीरीज आपके लिए खेल देता, उसको इशू नहीं था। आप फोर्स भी तो करते नहीं, आपने बोला भाई हमें जब जरूरत थी। मैच हमेशा जब जब ये हुआ है, जब जब कुछ हुआ है, पाकिस्तान ने एक दूसरे पर ब्लेम डाला है कि भाई हमारे पास वहाब रियाज ने रिटायरमेंट ले ली थी, सर मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ले ली थी, तो हमारे पास कोई बॉलर ही नहीं बचे। माशाल्लाह से आपके इतने बॉलर थे, आप उनको ट्राई करते ना, कोई अच्छे बॉलर थे, आपने इतने बॉलर्स को वेस्ट किया, तो उनमें से किसी एक को पिक कर लेते। नहीं जी हमें वो हुआ तो हम इसलिए मैचेस हार गए ऑस्ट्रेलिया में, वो आप ऑलरेडी हार गए थे। इससे पहले जो हुई थी जिसमें मिसबाह उल हक, यूनिस खान भी थे उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें भी वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर थे, रिजल्ट क्या था 3-0 था। इसमें भी आपके पास 2-0 आया है। तो ये आप बस अभी इंशाल्लाह भी आप देखेगा टी20 शुरू होने वाली है आज से ही, तो यही रोएंगे क्योंकि उसमें बाबर आजम इंजर्ड है और बहुत से मतलब बॉलर्स भी इनके इतने कोई अच्छे नहीं है। सिर्फ शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ के अगर उन्होंने परफॉर्म अच्छा किया तो मैच शायद जीत जाए। जैसे ही होगा टॉस मैच हारे, सीरीज हारेंगे, रोएंगे कि भाई हमारा ओपनर बैट्समैन फकर जमान भी अनफिट हो गया और बाबर आजम को भी इंजरी हो गई, उस वजह से हमारी कॉम्बिनेशन में ऊपर नीचे हुई। हमने सोचा कि भाई अब हो गया तो हम नए यंगस्टर को चांस देते हैं, क्या पता परफॉर्म करें। हमें हार गए तो हमें कोई बात का दुख नहीं है, क्योंकि हम अपनी जो प्लेयर्स थे, मेन प्लेयर्स, तो वो तो इंजरी हो गई थी, तो इस वजह से हमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। तो अभी इनके ये व्यूज आने वाले हैं। तो रीजन यही है, जब जब वकाल यूनिस ने टीम में मैनेजमेंट मानी है, उन्होंने कोई ना कोई फसाद खड़े करने हैं। तो आमिर जब आया तो 2009 के 10 के बाद टेस्ट मैच, वो मैच फिक्सिंग जो हुई थी, वो एक वैलिड रीजन है कि वो यंगस्टर था। उसमें अगर मैं भी उस एज में होता, शायद मैं भी लोगों की, जो मेरे सीनियर प्लेयर्स थे, आसिफ, सलमान बट और भी लोग होंगे इन्वॉल्व, इतना मैं बता दूं, क्या पता ये वकाल यूनिस भी इन्वॉल्व हो उसमें। तो आप अगर उस वक्त होते, कोई भी मेरे को ही बोलता, शायद मैं जो एज आमिर की दिया उस एज में मेरे को भी कोई बोलता, शायद मैं भी मान जाता, क्योंकि मैं उस वक्त इतना कोई मेच्योर नहीं था। तो ये बंदे ने गलती की, उसने एक्सेप्ट की, उसको सजा भी मिली। उसके बाद वो बेचारा आया, कमबैक किया, एशिया कप में उसने परफॉर्म करके दिया आपको, टी20 में, वर्ल्ड टी20 इंडिया में वो उसमें भी आपको परफॉर्म करके दे रहा है। अब आप पता नहीं क्या चाहते हो आमिर से, आमिर को भी तो सपोर्ट दो। एक ही हैंड से 4 ओवर बंदा करा सकता है, 4 ओवर में। अब जो भी अच्छा बॉलर होता है ना, जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, हमेशा वो चाहते हैं कि अच्छे बॉलर को हम सिर्फ डिफेंड करें, ताकि आगे जो बाकी ओवर्स होंगे हम उनको अटैक करेंगे। तो जब जब आमिर ने परफॉर्म किया है, बॉलिंग की है, जब जब मैचेस खेले हैं, हर किसी ने उसको सिर्फ डिफेंड किया है कि हम इसको विकेट नहीं देंगे। उनको पता है अगर एक आध विकेट ले गया तो हमारी 2-3 विकेटें ये लेके जाएगा मजीद, और जिसकी वजह से प्रेशर अगली टीम को जो अगेंस्ट खेल रहे होते हैं उनके ऊपर बिल्ड होगा। तो सब इसको बहुत ही मतलब प्यार से खेलते हैं कि इसके ओवर में अगर स्कोर नहीं बन रहे, हमें कोई इशू नहीं है, हम आगे कवर कर लेंगे। और यही होता है, आप जितने मैच खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप देखें 2019 का, सबसे अच्छी एवरेज आमिर की थी पूरी पाकिस्तान बॉलिंग बॉलर्स में। तो यही होता था, हर कोई इसको
आराम से खेलता था कि इसको बस हम ओवर्स को रुका लें, इसका इकोनॉमी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी हम 40 ओवर्स जो होंगे वो हम हैंडल कर लेंगे अपने उससे, वो हम वहाँ से कवर कर लेंगे। तो इस वजह से आमिर था और आमिर है और आमिर रहेगा। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब मैनेजमेंट चेंज होगी और फिर इंशाल्लाह ये कम बैक करेगा, और जब ये कम बैक करेगा सबके सामने उस वक्त रिजल्ट होंगे, वकार यूनिस के सामने फिर हम पेश करेंगे, भाई देखें आप ये रही परफॉर्मेंस जिसको आप बोल रहे थे कि भाई हमारे स्क्वाड में नहीं हो सकता, हमारी जगह नहीं है, ये है वो है, ये परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। इंशाल्लाह मेरे को उम्मीद है आमिर वर्ल्ड कप दोबारा कम बैक करेगा इंटरनेशनल मैचेस में, और जब वो करेगा तो वो सबके सामने ही होगा, उसके सामने रिजल्ट। और हाँ, मैं ये कहता हूँ कि पीसीबी को चाहिए कि शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर्स को लाएं अपनी टीम मैनेजमेंट में, उनको कोचिंग स्टाफ बनाएं, अब्दुल रज़ाक जैसे प्लेयर्स को लाएं, ताकि जो आपकी एक वो है प्लेयर्स हैं, ताकि वो उनको वैसी रखें, वो जानते हैं कि कैसे प्लेयर्स को रखना है, कैसे वो हैंडल करना अच्छी तरीके से जानते हैं। राशिद लतीफ़ को लाना चाहिए, पता नहीं जो बेचारे बस फारिग होते हैं उन्हीं को ले आते हैं, फिर बोलते हैं भाई हमारे से बात नहीं हो रही, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। आप उन जैसों को लाएं कोचिंग स्टाफ में, खुद रिजल्ट लिखेंगे आप पाकिस्तान कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि उन सब जानते हैं शाहिद अफरीदी का, शुएब अख्तर का, इनका रवैया कैसा है। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते, गुस्से पे आएंगे, मारेंगे भी, प्यार भी करेंगे, लेकिन टीम को साथ लेके चलते हैं। ये नहीं कि मैच फिक्सिंग कर लो, हाँ तुम ये कर लो तुम वो कर लो, ऐसा कुछ नहीं करते। मेरा बस रिक्वेस्ट होगी पीसीबी से कि भाई आप लाएं शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद यूसुफ, इन जैसे प्लेयर्स को आप लाएं, स्टाफ लाएं, कोचिंग स्टाफ में इनको इंक्लूड करें। उनको बेचारों को जो आता ही नहीं है कुछ, हर वक्त ही कुछ ना कुछ वो बनानी होती है, न्यूज़ उनको बनानी होती है, कैरियर तबाह करना होता है, आप उन्हीं को हमेशा लाते हैं और फिर आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये था कि मैं सबसे अच्छा सपोर्ट उसको शाहिद अफरीदी ने किया और नजम सेठी ने किया। जब नजम सेठी मैनेजमेंट में थे, पीसीबी थे, तो उनका जो था, उन्होंने क्रिकेट को, पाकिस्तानी क्रिकेट को नीचे से ऊपर लेके गए। पीएसएल हुए, उन्होंने स्टार्ट किया माशाल्लाह से, पीएसएल 5 अब पूरा जो हुआ कराची पाकिस्तान में हुआ। तो इसके जो पीछे सबसे बड़ी रीज़न जो थी पीएसएल की, वो थी नजम सेठी। वो चाहे जितने भी बुरे थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को नीचे से ऊपर लेके गए थे। और यही है आज की वीडियो मेरी सिर्फ इतनी कि आमिर, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आमिर दोबारा आएगा, वर्ल्ड कप खेलेगा 2023 भी, उसमें भी देखेगा, ये परफॉर्मेंस अच्छी देगा। बाकी बॉलर जो होंगे उनसे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस इन्हीं की अच्छी रहेगी। तो ये भी बस प्रैक्टिस करें आमिर भाई, और आके दोबारा कमबैक करें, इनके मुंह पर तमाचा मारें। और सबसे बड़ी बात मेरा ये है कि न्यूज़ चैनल वाले जो शोर मचाते रहते हैं, जब आमिर ने एक आध मैच खराब कर दिया, आमिर तो भाई आपका लाडला है, आपने उसको संभाल के रखा हुआ है, आप कोई कुछ करते नहीं हो, ये नहीं करते। और जैसी रिटायरमेंट ली, अब उसके पीछे आप हो गए, उसकी सपोर्ट करने लगे कि रिटायरमेंट क्यों दी भाई। तो आप खुद सोच लो, आपने उसको रिटायरमेंट दिलवानी है नहीं दिलवानी, प्लेइंग 11 से उसको प्लेइंग स्क्वाड में से हटवाना ही नहीं हटवाना। पहले हटवाते हो, फिर खुद ही आप बोलते हो कि भाई क्यों करा, ये क्यों किया। तो सबसे बड़ा हाथ भी मीडिया का होता है, और आजकल यही चलेगा कि भाई आमिर ने आके क्यों किया, क्या किया। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द अच्छी न्यूज़ सुनाएंगे आमिर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। Oh! Dare I say more? Stumps demolished. Oh, it's bowled in straight through him, too quick.